नील की सालार पार्ट 1। सीजफायर प्रभास के स्तारदम का एक शानदार जश्न है और बड़े पैमाने पर एक्शन प्रेमियों के लिए गैलारी में खेला जाता है। संगीता देवी दुंदू निर्देशक प्रशांत नील की सलार पार्ट 1। सीजफायर में देवा के रूप में प्रभास वन आजाद फोटो साभार विशेष व्यवस्था असम के तिनसुकिया शहर में देवा प्रभास जिन लड़कों के साथ क्रिकेट खेलाता है उनमें से एक उसके विशाल व्यक्तित्व को कटआउट कहता है। यह शब्द आमतौर पर स्टार के प्रशंसकों द्वारा उपयोग किया जाता है। निर्देशक प्रशांत नील इस संक्षिप्त संदर्भ का उपयोग या पुष्टि कराने के लिए कराते हैं कि बड़े पैमाने पर बनी यह फिल्म प्रभास के स्तारदम का जश्न है। सालार भाग 1 युद्धाविराम दो दोस्तों की कहानी है। देवा और वरादा राज मन्नार उर्फा वरादा एक शाही विनम्र पर्थवेराज सुकुमारा जो दुश्मन बन जाते हैं। यह एक कहानी है जिसे नील ने पहले खोजा है। सालार का एक बड़ा हिस्सा निर्देशक की पिछली कन्नड़ फिल्मोग्राम से लिया गया है। वह इसे केजीप शैली में शैलीगत एक्शन कोरियोग्राफी के साथ दोबारा पेश कराता है और इसे खानासार नामक एक दायास्तोपियन साम्राज्य की पृष्ठभूमि में बताता है जिसे कालिक से भरे मोनोक्रोम रंगों में दर्शाया गया है। फिल्म 3 घंटे की है और नील मुख्य कहानी को इत्मीनान से आगे बढ़ाने के लिए सटीक रूप से कहें तो लगभग 1 घंटे और 14 मिनट का समय लेते हैं। केवल मध्यांतर बिंदु पर एक पात्र पूछता है कि क्या हम खानासार देवा और वरदराज मन्नार की कहानी के लिए तैयार हैं। नील को नाटक की तक जाने की कोई जल्दी नहीं है। इस आली बड़ी तस्वीर सामने आने तक इंतजार कराने के लिए धैर्य की अक्षय खुराक की आवश्यकता होते हैं। खानासार की वास्तविक राजनीति सामने आती है तो जगापति बाबू, बॉबी सिम्हा, जॉन विजय, तीनू आनंद, शफी, मैम गोपाल, रामचंद्र राजू और ब्रह्माजी सहित कई पात्र सामने आते हैं। यह समझाने में थोड़ा समय लगाता है कि कौन कौन है और उना के शक्ति समय करं क्यों हैं। यदि पहला घंटा महाजेक से तब की तारा लगाता है तो बाद के हिस्सों में खोलाने के लिए काफी कुछ है। हमें 12वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक खानासार और इसकी 3 प्रमुख जनजातियों के इतिहास का सार मिलाता है और युद्ध की रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। नील मोबाइल फोन और विमानों के उल्लेख के साथ खानासार को वर्तमान भूमि के रूप में प्रस्तुत कराता है, लेकिन इसे जनजाति सामान, एक किले और एक संसद भवन के साथ मध्ययुगीन उपचार देने के लिए सिनेमाई स्वतंत्रता लेता है जिसमें सिंहासनों से भरा एक पुराना विश्व न्यायालय डिजाइन होता है। खानासार की दुनिया के निर्माण, ईसा के संविधान, मतदान नियमों और बहुत कुछ पर विस्तार से ध्यान दिया गया है। तिल वेंकटाचलपति का प्रोडक्शन डिजाइन उल्लेख के योगी हैं। यदि खानासार अपनी ऊंची दीवारों के साथ अभेदी लगाता है और बाहर के लोगों में भाई पैदा करता है तो यह भी एक समर्थ तर्क है कि इस साम्राज्य के पास डराने के कारण भी हैं। हिंसक पुरुषों की इस कहानी में ज्यादातर महिलाओं को अनशोभा आने और यौन हिंसा का शिकार बनाने से बचाने तक सीमित कर दिया गया है। लाल रंग का उपयोग आदिवासी महिलाओं की निराशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब वे देवी कतेराम्मा से प्रार्थना कराते हैं तो सिंदूर लाल रंग सामने आता है और बहुत बाद में इस रंग का उपयोग उन पुरुषों में आक्रामकता को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें जंगले कुत्तों की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब देवा घोषणा करता है कि खानासार को लाल रंग में रंगाने का समय आ गया है तो यह पूर्ण रक्तपात के लिए मंच तैयार करता है। इसमें बहुत सारी हिंसा है, अंगों और सिरों को काटना, जो फिल्म के इस सर्टिफिकेट की व्याख्या कराता है। इसमें से अधिकांश को एक शैलीबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाता है और अंतिम चरण में जनजातियों के बीच एक गंभीर लड़ाई के लिए नाटक तैयार किया जाता है जो एक मूल निवासी की वापसी का प्रतीक है। देवा और वरादा के बीच भाईचारा और उनके विपरीत व्यक्तित्व नाटक को आगे घटनाओं के बाद के प्रभावों की झलक मिलाती है जिनका नाम लेने की कोई हिम्मत नहीं कराता। दर एक ऐसा शब्द है जो राज्य के बारे में हर चीज को रेखांकित कराता है जिसे लंबे समय तक केवल एक लोगो द्वारा संदर्भित किया जाता है। देवा और वरादा के बीच बचापन का एक प्रसंग बताता है कि क्यों देवा दूसरे करनीय है
और उषा के साथ खड़े होने के लिए किसी भी हद तक जा सकाता है। जब कहानी 1980 के दशक से 2017 तक छलांग लगाती है तो देवा निर्वासन में है, एक मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है, जबकि उसकी मान ईश्वरी राव एक कड़ावे अतीत से आहट और उबलती हुए एक स्कूल शिक्षक हैं जो चाहती हैं कि कोयला खदान श्रमिकों के बच्चे बनें, शिक्षित करें ताकि उन्हें बेहतर भविष्य का मौका मिल सके। एनी पात्र जिन पर अतीत के निशान हैं और हिसाब चुकाता कराने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनमें राधा राम मन्नार, श्रिया रेड्डी और उनके वफादार सहयोगी ओबुलाम्मा झांसी शामिल हैं। जिन लोगों ने उगाराम देखा है उनके लिए आधिया श्रुति हासा का आगमन और उसकी दुर्दशा कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अनभिज्ञ लोगों के लिए यह एक लाड़की को प्रतिद्वंद्विता के कारण संकट में डाल आने की एक नियमित मुख्यधारा है, जिसा के बारे में उसे जानकारी नहीं है, जिसा में उसके पिता भी शामिल हैं। एक सामान्य सूत्र जो नील के नायकों को बांधाता है वह एक मर्दवादी नायक का चरित्र चित्रण है जो अपनी मान के शब्दों का पालन कराता है। इस फिल्म में भी मान भावना प्रमुख है। सालार में नील ईसा का उपयोग देवा को अपने गुस्से पर काबू पाने और बड़े पैमाने पर कशान देने के लिए कराता है। उदाहरण के लिए, जब देवा एक महिला को बचाने से पीछे हट जाता है तो एक लोहे के खंभे पर उसके गुस्से का खामियाजा भुगताना पड़ाता है, क्योंकि कैमरा हमें उस पर उसकी उंगलियों के निशान दिखाता है। कहीं और उसे जन्मदिन का केक काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक चाकू दूर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जानता है कि वह ईसा के साथ भी क्या कर सकता है। यह सब उन दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए पर्याप्त है जो धैर्यपूर्वक है ये एक शां एपिसोड शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। नील लंबे समय तक प्रभास से ज्यादा बात नहीं कराते या ज्यादा कुछ नहीं कराते। वाह, आभा अमंदाल बनाने के लिए अभिनेता के लंबी प्रभावशाली व्यक्तित्व का उपयोग कराता है। प्रभास प्रत्येक शारत योद्धा की भूमिका में उपयुक्त हैं। बाहुबली के बाद